नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। लोकसभा चुनाव का रण चरण पर है। राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय कुमार दुबे पर फिर से भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस सपा गठबंधन की तरफ से अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सेंथवार को मैदान में उतारा है। इस बार यहां से विजय कुमार दुबे की पिंटू सेंथवार से सीधी टक्कर नजर आ रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कुशीनगर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी विजय कुमार दुबे उत्तर प्रदेश में कद्दावर नेता होने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने भाजपा के टिकट पर कुशीनगर से 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। जब 2007 में समाजवादी पार्टी की सरकार में योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार किया गया था तो विजय कुमार दुबे ने काफी विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद आसपास के क्षेत्रों में इनकी काफी लोकप्रियता बढ़ गई। 2009 में भाजपा ने उन्हें कुशीनगर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो विजय कुमार दुबे ने पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराकर कुशीनगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने। यूपी की बात की टीम ने बीजेपी प्रत्याशी विजय कुमार दुबे से खास बातचीत की। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। आम लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। अगर बात करें तो कुशीनगर जनपद में अंतिम चरण में 1 जून को मतदान की तिथि तय हुई है। और अगर बात करें तो कुशीनगर में जो इसके पहले सांसद थे उन्हीं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी दलों ने एक बार फिर से दाव लगाया है, टिकट दिया है। समझने की कोशिश करते हैं कि 5 साल में जो विकास के पहिए थे किस तरह से आगे बढ़े और जनता के आशीर्वाद से फिर अगर आप संसद में आते हैं तो जो आपके कलम से पहली प्राथमिकता होगी वो क्या होगी। आपका स्वागत है। धन्यवाद। 5 साल में क्या कुछ बाकी रह गया जो अब जनता का आशीर्वाद मिलने के बाद आप करने जा रहे हैं? देखिए, जिस 5 साल की आप बात कर रहे हैं वो 5 सालों की बात मत कीजिए, 3 साल की बात कीजिए, क्योंकि 2 साल कोरोना के भेंट चाहे देश हो चाहे दुनिया हो सबके विकास चढ़ गए। उन 2 सालों में कोई कार्य नहीं हो सका। तो 3 साल की बात करें, 3 साल में कुशीनगर में बड़ी योजनाएं आई हैं धरातल पर और आप भी जानते हैं, लेकिन अभी कुछ रह गए हैं, कुछ बड़ी योजना रह गए हैं जिसको प्रयास करेंगे अब की बार धरातल पर उतारने के लिए। 5 वर्षों में जो प्रमुख कार्य आपके द्वारा हुए वो क्या रहे, कौन से प्रयास हुए? अगर हम 3 वर्ष की बात करें, चूँकि 2 वर्ष कोरोना काल ने जो है सारे जनप्रतिनिधियों के चक्के रोक दिए थे, फिर भी आप उसमें निकलते रहे और लोकसभा के लोगों ने देखा। 3 वर्ष में जब विकास को गति मिली तो आपने प्रमुख कार्य कौन कौन से किए? देखिए, वो 3 साल की गति विकास की इसलिए मिला कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बौद्ध सर्किट एरिया को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्तर पर ले जाना चाहते हैं। कुशीनगर बौद्ध सर्किट एरिया है, भगवान बुद्ध का महानिर्वाण स्थल है। और दूसरा आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कुशीनगर कर्म भूमि है, अध्यात्म भूमि गोरखपुर है, कर्म भूमि कुशीनगर है। तो इन दोनों माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष कृपा रहा कुशीनगर पर। जो 3 सालों में आप देख रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं। एक ILS का निर्माण बाकी रह गया जिससे व्यवस्थित उड़ान में बाधा पड़ रहा था, वो 2-3 महीने की और है। उसके बाद जब ILS हो जाएगा कुशीनगर के एयरपोर्ट के पास तो देश दुनिया से कुशीनगर आराम से जुड़ जाएगा। दूसरा, कृषि विश्वविद्यालय 700 करोड़ लागत का कुशीनगर के केवल जिले के युवाओं के स्वर्णिम भविष्य के लिए नहीं, किसानों के लिए भी वरदान है। मेडिकल कॉलेज भी आप जानते हैं 2 से 3 महीने में शुभारंभ होने, केवल स्वास्थ्य के लिए वरदान नहीं, आप जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी
मेडिकल कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान होता है। फ्लाईओवरों का निर्माण आप देख रहे हैं, 3 तो अंतिम पर चल रहे हैं और इसमें मैं समझ रहा हूँ गोपालगढ़ शायद शुरू भी हो चुका। अभी हम लोग उद्घाटन करना बाकी है, आचार संहिता के नाते नहीं कर पाए। गोपालगढ़, कुशीनगर, कप्तानगंज, जनता और ईश्वर का आशीर्वाद रहा और रहेगा भी, मैं मान के चल रहा हूँ। तो हाटा का दोनों चौराहा जो एक्सीडेंटल है, घोर एक्सीडेंटल, हर साल 50 मौत दोनों चौराहा पर होता है, वो दोनों टेंडर में लग चुका है। इसका शिलान्यास सबसे पहले इसका दोनों चौराहा पर के फ्लाईओवर और पडरौना के कोतवाली वाले जो मेन मार्ग का क्रॉसिंग है उस पर अंडरपास, और बगल के जो आप देख रहे हैं वो बेलवा चुंगी से आ रहा वो क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर है, ये शुरू होने जा रहा है, टेंडर हो चुके हैं इसके। तो विकास कार्य में आप कहें जैसे सरदार नगर से अभी हाटा के रेल परियोजना बचा है, कुछ एथेनॉल फैक्ट्री के लिए MOU हुआ था, निवेशकों ने किया था, अभी धरातल पर नहीं उतरा है, वो गन्ना किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे कुछ और भी बड़े सड़क हैं जो एकाध हैं। वैसे कुशीनगर लोकसभा का हर प्रमुख मार्ग 99% बेहतर और जनता के लिए सुविधाजनक चौड़ीकरण के रूप में आज मिला हुआ है। एक आध सड़क बचा है, वो भी निर्माण होने जा रहा है। मसलन खड्डा से सिसवा बाजार महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट का वो भी निविदा हो चुका है, बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। एक समस्या हमेशा आती है, वो करीब 20 वर्षों से है लोकसभा कुशीनगर में, जो रेता उस पार के लोग हैं। चूँकि आप कई बार वहाँ पर गए हैं, बाढ़ पीड़ितों को आपने सामग्री वितरित किया है, उनके लिए कुछ ठोस कदम। देखिए, पिछले बार जब माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे खड्डा तहसील के उद्घाटन का, ये खड्डा तहसील का ही वो धरती की बात आप कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इस पर जो अस्थाई पुल का निर्माण, अभी तो पीपा का पुल है, लेकिन अस्थाई पुल के निर्माण का आश्वासन दिए हैं। हम लोग समझते हैं कि अब की कार्यकाल में वो भी हो जाएगा। मुखातिब थे आप विजय कुमार दुबे, जो कि कुशीनगर से भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी दलों के प्रत्याशी हैं और इसके पहले निवर्तमान सांसद हैं। कहीं ना कहीं से आज इन्होंने नामांकन किया और 1 तारीख को यानी 1 जून को अंतिम चरण में जो कुशीनगर के मतदाता हैं वो यहाँ के तकदीर और तस्वीर को बदलने की कवायद करेंगे। पूरी तरह से यहाँ की जो जनता है वो लगी है। किसी और जिले से किसी और प्रत्याशी के साथ मिलेंगे, तब तक मेरे सहयोगी राहुल के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हालांकि इस बार के चुनाव में मोदी लहर का असर पूरी तरह से दिख रहा है, लेकिन गठबंधन के बाद विपक्ष भी मजबूत मोर्चेबंदी में जुटा है। ऐसे में क्या कुशीनगर सीट पर लोकसभा चुनाव में नया गणित देखने को मिलेगा? अगर एक चुनाव को छोड़ दें तो 1991 के बाद एक तरह से कुशीनगर संसदीय सीट भाजपा की परंपरागत सीट रही है। इस बार के चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन के बाद यहां का राजनीतिक समीकरण बदल गया है। ऐसे में ये सियासी चर्चा चल रही है कि भाजपा के जीत की हैट्रिक की राह इस बार इतनी आसान नहीं है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।